आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। ओके, सबसे पहले आता है राउटिंग एंड रूल्स। तो राउटिंग क्या है? ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क दैट इज कॉल्ड राउटिंग एंड इट हैज़ टू रूल्स। समझने के लिए जैसे अभी तक हमने क्या बनाया है, एक नेटवर्क बनाया था या एक टोपोलॉजी बनाई थी सिंपल, जिसके अंदर एक R1 था। R1 कनेक्टेड था किससे? स्विच से, और स्विच से कनेक्टेड था PC। यहाँ पे एक IP दिया था हमने 192.168.1.1। ओके, यहाँ पे दिया था 192.168.1.100। तो ये कितने पे लिया था? /24 पे। क्लास C का IP है तो नेटवर्क ID क्या हो गया? डन डन। हाँ बराबर। मास्क 255.0 हो गया। ओके, तो क्लास C का है, होस्ट बिट्स कितने होते हैं? 2⁻8 - 2, तो 254 हो सकते हैं। 101.1 से लेके 101.254 तक। यस और नो? ओके, अब हमने क्या किया, इसी तरह से ये नेटवर्क तो यहाँ हो गया। इस नेटवर्क के अंदर क्या होगा? 101.2 से लेके 100 और लास्ट वाला 254, इतने होस्ट लग सकते हैं। डन क्लास सी है। डन। ओके, तो इसी तरह क्या है, जैसे कि मान के चलो ये हम कहाँ पे हैं? पुणे। पुणे के अंदर एक राउटर लगा हुआ है, या हम इसको और दूसरी तरह से बना सकते हैं कि एक राउटर है जो कनेक्टेड है स्विच से। स्विच के अंदर कनेक्टेड क्या है? PC। इसका 101.1 101.2 से लेके 101.254। डन। ये तो होगी लोकेशन कौन सी? पुणे। एक लोकेशन और है R2। डन। हाँ, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कनेक्टेड है। स्विच के बाद क्या कनेक्टेड है? राउटर्स, PC। तो यहाँ पे हमने ले लिया 192.168.142.1 102.2 से 102.254। डन। उसी तरह क्या ले लिया? R3 से क्या हो गया? स्विच से क्या हो गई? PC। यहाँ पे ले लिया 192.168.103.1 103.2 से लेके 103.254। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये पुणे हो गई, ये दिल्ली हो गई, और इसको कहाँ रख दें? चेन्नई। डन। ओके, इस तरह से आपकी एक कंपनी है जिसकी कितनी ब्रांच है? ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3। गॉट इट और नॉट? इसका मतलब है कि पुणे के अंदर भी आपके 254 होस्ट, दिल्ली के अंदर भी 254 और चेन्नई के अंदर भी 254 हो गए। अब ये तो एक दूसरे से 2 से लेके 54 तक एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सभी एक दूसरे से क्या करें? कम्युनिकेट करें। तो हमने क्या किया, इस तरह से R1 को किससे कनेक्ट कर दिया? R2। और R2 को किससे कनेक्ट कर दिया? जैसे भी आपने करना है वैसे आप बाय यूजिंग कंसोल। हाँ, बाय यूजिंग कंसोल नहीं है। ये होता है कि अब एक बात बताओ, पुणे कहाँ पे है? यहाँ पे। दिल्ली कितने किलोमीटर दूर है? 1200। ठीक है, क्या कंसोल केबल की उतनी लेंथ है? नहीं उतना तो फिर कंसोल से कैसे कर देंगे? ये है आपका सीरियल केबल, या हम कह सकते हैं लीज्ड लाइन। किसके थ्रू? यहाँ पे भी क्या ले लिया? लीज्ड लाइन लेके हमने दोनों को क्या कर दिया? कॉन्फ़िगर कर दिया। गॉट इट और नॉट? ये सीरियल पे भी कनेक्ट हो सकती है और ये फास्ट इथरनेट पे भी कनेक्ट हो सकती है। जहाँ तुम्हें करना है वहाँ पे हो जाएगा। किसमें? फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट यहाँ पे राउटर हमारा कितना है? 1841। कितने? F0/0 तो लेन के लिए हो गया। आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप फास्ट इथरनेट केबल यूज़ कर रहे हो जिसका सिंबल ऐसे होता है, तो आप क्या यूज़ कर लोगे? अरे, 2 इंटरफेसेस थे, एक लेन के लिए यूज़ कर लिया, एक वेन के लिए यूज़ कर लिया। डन। वैन के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे सीरियल भी यूज़ कर सकते हैं। सीरियल कोड। डन। इसको S0 बोलते हैं।
S0 ये क्या है? F0/0, F का मतलब फास्ट इथरनेट, 0/0 का मतलब पहला इंटरफेस, S का मतलब सीरियल, 0/0 का मतलब पहला इंटरफेस। मतलब सीरियल केबल के लिए। डन। ओके। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एक नेटवर्क हो गया, यहाँ पे एक नेटवर्क हो गया, यहाँ पे एक नेटवर्क, हम चाहते हैं ये दोनों सभी एक दूसरे से क्या करें? कम्युनिकेट करें। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? राउटिंग। क्या करनी पड़ेगी? राउटिंग करनी पड़ेगी। ओके, अब हम चाहते हैं पीसी राउटर से कम्युनिकेट करें, तो इनको एक एक आईपी दे दिया। अब ये राउटर भी तो इससे कम्युनिकेट करना चाहिए, तो हमें इस इंटरफेस को भी क्या देना पड़ेगा? एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे दे दिया कितना? यहाँ पे हम दे देते हैं 192.168.1.1। याद रहे, राउटर का काम है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पैकेट भेजना, तो इंटरफेसेस डिफरेंट होने चाहिए, आईपी एड्रेस। डन। तो 1.1 हो गया, ये 1.2 दे दिया। क्यों दे दिया 1.2? क्योंकि जब इसको इससे कम्युनिकेट करना है तो इनका आईपी एड्रेस सेम होना चाहिए। इनका आईपी एड्रेस क्या है? सेम है। अब ये राउटर को इससे कम्युनिकेट करना है, कर जाएगा, 1.2 सेम नेटवर्क हो गया। इसको इनसे कम्युनिकेट करना है, सेम है। इधर भी आपने आईपी देने पड़ेंगे, यहाँ 2 नहीं 1.3 नहीं, क्योंकि नेटवर्क सेम हो जाएगा ना फिर। 2.1 और 2.2 इस तरह से दे दिए। ओके। तो अब हमें क्या करना है? इस नेटवर्क से पैकेट को यहाँ भेजना, यहाँ से यहाँ, या किसी को भी एक से दूसरे में भेजना है, तो वही क्या कहलाती है? राउटिंग। ए प्रोसेस, नॉट रूल्स, राउटिंग। A process of transferring a packet from one network to another network, that is called routing. ज़्यादा फास्ट मत चलो, इतना राउटिंग पढ़ रहे हैं हम। A process of transferring a packet from one network to another network, that is called routing. एक नेटवर्क है आपका 101.0, जो पैकेट आपने भेजना है 102.0 के अंदर, तो ये राउटिंग होगा। डन। जब हाँ, यहाँ से यहाँ भेज दो, जब भी अपने नेटवर्क को छोड़ के दूसरे में जाएगा तो वो राउटिंग कहलाएगा। इसके लिए हम सीरियल केबल यूज़ करेंगे। कितनी बार कहा है? सीरियल भी यूज़ कर सकते हैं, फास्ट इथरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर से सुन लो। R1, R2, यहाँ पे एक नेटवर्क, जब भी इस नेटवर्क से पैकेट यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ या यहाँ, तो यही क्या कहलाएगी? ट्रांसफरिंग ए पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड राउटिंग। ओके, राउटिंग हैज टू रूल्स। फर्स्ट रूल क्या कहता है? If the destination is in the same subnet or network, then a device directly forward the packet to the destination. Note: address resolution protocol request is used to find out destination MAC. जब भी एक पीसी दूसरे पीसी से कम्युनिकेट करेगा तो कुछ ऐसा होगा, राउटर होगा, स्विच, यहाँ पे एक सर्वर है, इसका आईपी एड्रेस 192.168.1.1, 1.1.2, 1.1.100, इसका मैक एड्रेस A, इसका मैक एड्रेस B, इसका मैक एड्रेस C। ये यहाँ पे लिखता है पिंग 192.168.1.100। डन। डन। ओके, तो ये चेक करेगा, पीसी चेक करेगा 192, 168, 101, कितने पे दिया था? 24। तो इसका आईपी हमारे आईपी से मैच हो गया। क्या ये सेम नेटवर्क के आईपी हैं या नहीं है? सेम है ना? पक्का? पक्का। श्योर? हाँ। तो क्या है रूल पहला? If the destination is in the same subnet or network, ये पीसी यहाँ जाना चाहता है, क्या ये दोनों सेम में है? सेम है ना? पक्का? ठीक है। तो then a device directly forward the packet to destination, तो
तो डिवाइस डायरेक्टली किसको भेज देगी पैकेट? सर्वर। ओके। डन, श्योर, ओके। नोट, आर रिक्वेस्ट इज यूज टू फाइंड आउट डेस्टिनेशन मैक। अब हमें इसका क्या पता चल गया? सोर्स आईपी हमें अपना पता, सोर्स मैक पता, डेस्टिनेशन आईपी पता, लेकिन डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता। तो ये क्या भेजेगा? आर रिक्वेस्ट भेजेगा, उसमें कहेगा सोर्स आईपी। क्या है सोर्स आईपी? 192.2। सोर्स मैक एड्रेस क्या है? बी। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? नहीं पता। नहीं पता तो यहाँ पे बार एफ 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 लिख देगा। डन। बी तो इसका है ना, सोर्स मैक। किसका? जो हाँ, तो सोर्स मैक बी लिखेंगे ना। जब पैकेट यहाँ से यहाँ जाएगा तो सोर्स आईपी क्या हो गया? सोर्स मैक बी, डेस्टिनेशन आईपी इसका पता, लेकिन उसका मैक नहीं पता, तो 12 टाइम एफ एफ। डन, ऐसे लिखेंगे। ये किसको भेजेगा? स्विच पे। स्विच क्या कर लेगा? इस मैक एड्रेस को लर्न कर लेगा। क्या मैक एड्रेस है इसका? बी लर्न हो गया। और डेस्टिनेशन मैक पे फॉरवर्ड कर देगा। और स्विच क्या करता है? ब्रॉडकास्ट को फ्लड करता है, जिससे आया उससे छोड़ के उसको सभी पे भेज देगा। इसका मैक ऊपर भी और सभी को भेजेगा। मैक की बात की मैंने। ये क्या है? ये फ्रेम है। पीसी एक फ्रेम जनरेट करेगा आर का, जिसमें सोर्स मैक अपना, सोर्स आईपी अपना, सोर्स मैक अपना, डेस्टिनेशन जिससे बात करनी है डेस्टिनेशन मैक 12 टाइम एफ एफ लगा के स्विच को दे देगा। स्विच सोर्स मैक को लर्न कर लेगा। सोर्स मैक बी है, लर्न कर लिया, अब फॉरवर्ड करना है। तो स्विच क्या करता है? फ्लड करता है किसको? ब्रॉडकास्ट को और मल्टीकास्ट को। ये ब्रॉडकास्ट है तो फ्लड करेगा। फ्लड का मतलब इसको छोड़ के जितने भी इंटरफेसेस है सब पे उसकी एक कॉपी दे देगा। दे दिया। इसके पास आया, कह रहा है सोर्स है 101.2 मैक, ये डेस्टिनेशन आईपी 101.100। क्या बताओ? मैक बताओ। क्या इसका 101.100 है? नहीं। इसके पास आया, ये कह रहा है कि हु इज आस्किंग 101.2 सोर्स मैक बी, डेस्टिनेशन आईपी 101.100। क्या बताओ? अपना मैक बताओ। मैच हो गया तो ये रिप्लाई दे देगा कि सोर्स आईपी है 101.100। सोर्स मैक इज इक्वल टू, अच्छा, जब यहाँ से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सोर्स नहीं होगा ये, तो बी कैसे हो गया? तो सोर्स मैक क्या हो जाएगा? डेस्टिनेशन आईपी। अब डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा? और डेस्टिनेशन मैक, ये रिक्वेस्ट तो इधर आई गई थी, यहाँ पे ये सोर्स मैक को लर्न कर लेगा। क्या है? सी। अब डेस्टिनेशन मैक क्या है? बी। किससे लर्न है? इससे। इसको दे दिया रिप्लाई। इसको पता चल गया 101.100 का मैक एड्रेस क्या है? सी। आया कुछ समझ में? ये इसका 2-3 नेटवर्क बना। 3 नेटवर्क? नहीं, सॉरी, एक पीसी, स्विच, राउटर। अब जो ये बता रहा हूँ इसको मैच नहीं हो रहा है, जब इसके पैकेट्स इसको भेज रहा है इसको, तो अगर मान लो इसका भी अगर ऐसा, क्या इसको भी मतलब हमने ये बताया ए बी और सी, हमने 3 चीज़ ली, एक राउटर, एक सर्वर और एक पीसी। तो हमें इसका सोर्स पता है, मैक पता है, बी है, और उसका डेस्टिनेशन पता है, और इसको हमने कंसिडर किया 12 टाइम्स एफ। कंसिडर नहीं करते। पहले तो समझे हम कर क्या रहे हैं। इस पीसी को इससे कम्युनिकेट करना है, ठीक है? हाँ, सी से। तो हम क्या लिखेंगे? पिंग ही लिखेंगे ना। आईपी लिख दिया। पहले तो ये पता करेगा क्या ये हमारे सबनेट में है। हाँ, कौन सा? ये ना, है ना यार, सामने लिखा हुआ है। कोशिश क्या कर रही हो? ये पिंग तेरे सामने लिखा आईपी एड्रेस 192.168.1.100 और ये तीसरी बार कर रहे हैं। क्या ये हमारे सबनेट में है या नहीं है? ये आईपी नेटवर्क में है या नहीं है ना हमारे में? तो इतना क्यों परेशान हो रहा है? इफ द डेस्टिनेशन इज इन द सेम सबनेट और नेटवर्क देन ए डिवाइस डायरेक्टली फॉरवर्ड द पैकेट टू द डेस्टिनेशन। यदि हमारी सबनेट में है तो डायरेक्टली जाएगा, लेकिन उसके लिए एक रूल है, आर रिक्वेस्ट जो है डेस्टिनेशन के मैक के लिए होगी। तो इसका मैक पता करना है अब हमें।
उसके लिए आर्प रिक्वेस्ट जनरेट की। आर्प रिक्वेस्ट में ये इससे कम्युनिकेट करना चाहता है तो ठीक है, फिर क्या लगाएगा यहाँ पे सोर्स में सोर्स लगाया आईपी खुद का 101.2, सोर्स मैक खुद का बी, डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन आईपी इसका, मैक ही पता करना है तो मैक की जगह पे ये लगा देगा। ये आर्प रिक्वेस्ट बन गई, इसको स्विच को देगा। स्विच ने सोर्स मैक को लर्न कर लेना है, शो कर रखा है। फिर उसके बाद उसे फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड है डेस्टिनेशन मैक पे करता है तो डेस्टिनेशन मैक क्या है 12 टाइम एफएफएफ, जो कि ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट को क्या किया जाएगा फ्लड। तो एक कॉपी इसने राउटर को दे दी, एक दे दी सर्वर को। जितने भी नेटवर्क के अंदर डिवाइस है सबके पास जाएगा। राउटर के पास गया, कह रहा है क्या तुम 101.100 हो, कह देगा नहीं, ये नहीं है, रिप्लाई नहीं देगा। सारे इग्नोर कर देंगे, किसको छोड़ के, सर्वर को छोड़ के। जैसे ही रिक्वेस्ट सर्वर पे आएगी तो सर्वर मैच देखेगा किसके लिए पूछ रहा है 101.100, हाँ मैच हो गया। अब ये रिप्लाई देगा कि सोर्स हूँ मैं 101.100, मेरा मैक एड्रेस सी। पूछ कौन रहा था, पूछ रहा था 101.2 और डेस्टिनेशन मैक। अब डेस्टिनेशन जब ये रिक्वेस्ट यहाँ आई तो पता चल गया कि ये रिक्वेस्ट जब यहाँ आएगी तो उसे पता चल गया कि 101.2 का मैक एड्रेस क्या है, बी है। ऐसा रिप्लाई बना के किसको दे देगा, स्विच को। स्विच सोर्स मैक को लर्न कर लेगा। सोर्स मैक क्या है सी, लर्न कर लिया। डेस्टिनेशन मैक क्या है बी, ऑलरेडी लर्न है, इससे नीचे रिलीज कर देगा। पता चल गया 101.2 का मैक एड्रेस क्या है, सी है। अच्छा, ये नहीं पता चला। अब जो भी पैकेट होगा, पैकेट किस तरह से होगा, सोर्स आईपी तो होगा 101.2, डेस्टिनेशन आईपी होगा 101.100, सोर्स मैक हो जाएगा बी, डेस्टिनेशन मैक सी, डेस्टिनेशन मैक सी। ये फ्रेम तैयार हुआ, किसके पास गया, स्विच के पास। स्विच देखेगा बी को लर्न करना है, ऑलरेडी लर्न है, दोबारा लर्न करने की जरूरत नहीं। डेस्टिनेशन मैक क्या है सी, फॉरवर्ड कर दिया। जब उधर से आएगा तो उधर से हो जाएगा सोर्स आईपी एड्रेस 101.100, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 101.2, सोर्स मैक हो जाएगा सी और डेस्टिनेशन मैक हो जाएगा बी। ये जब यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो इस तरह से यहाँ आया, वो देखेगा सी लर्न है, बी किस पे लर्न, तो फॉरवर्ड हो गया। तो यही तो हुआ यहाँ पे, इफ द डेस्टिनेशन इज इन द सेम सबनेट और नेटवर्क। हाँ बिल्कुल सही है, डेस्टिनेशन सेम सबनेट के अंदर है। इफ द डेस्टिनेशन इज इन द सेम सबनेट और नेटवर्क, देन इट डिवाइस डायरेक्टली फॉरवर्ड द पैकेट टू डेस्टिनेशन। सही तो हुआ, डेस्टिनेशन में है तो पैकेट डायरेक्टली किसके पास जाएगा, डेस्टिनेशन के पास जाएगा। लेकिन आरएफ रिक्वेस्ट जो यूज किए हैं हमने वो किसके लिए हुए, इज यूज्ड टू फाइंड आउट डेस्टिनेशन मैक। बिल्कुल सही, डेस्टिनेशन का मैक पता करने के लिए यूज होती है। अच्छा, इसके लिए हम आरपी यूज करते हैं। ओके, ये फर्स्ट रूल। अब कौन सा है, सेकंड रूल। If the destination is not in the same subnet or network, then a device directly forward the packet to gateway. अगर सेम नहीं बात है होगी, जब भी एक पीसी दूसरे से कम्युनिकेट करेगा तो दो ही बातें होंगी, या तो वो हमारे सबनेट में होगा या नहीं होगा, या तो हमारे सबनेट नेटवर्क में होगा या फिर तो नहीं होगा। तो पहला तो क्या था, जब होगा, पहला तो पहले में सेम में था। अब दूसरे के अंदर क्या होगा, इफ the destination is not in same subnet or network. If the destination is not in same subnet or network, then a device directly forward the packet to gateway. अगर हमारे सबनेट में नहीं है तो पैकेट किसके पास जाएगा, गेटवे के पास जाएगा। ARP request is used to find out gateway मैक। तो अब एक क्या बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं। वही हुआ, एक R1 और एक बना लेते हैं R2। क्या कनेक्ट कर दिया, स्विच से कनेक्ट कर दिया पीसी सीरियल। एक सर्वर, एक सर्वर। ओके, यहाँ पे आईपी दे देते हैं 192.168.1.1। यहाँ पे 192 इसका हो गया 101.2, 102.2, 101.100, 102.100। इसका मैक एड्रेस
ए, इसका मैक एड्रेस बी, इसका मैक एड्रेस सी, इसका मैक एड्रेस डी। डन। ये पीसी एक आईपी लिखेगा पिंग 192.168.102.100। क्या ये आईपी हमारे नेटवर्क में है? नहीं है। तो हमें इस पीसी पे गेटवे देना पड़ेगा, और गेटवे हमेशा राउटर का आईपी होता है। गेटवे हमेशा राउटर का आईपी होता है, राउटर या L3 डिवाइस का आईपी। अच्छा अच्छा, ओके। राउटर इस पीसी को हमें गेटवे देना पड़ेगा, और गेटवे क्या देंगे? इस राउटर का आईपी। क्या है इस राउटर का आईपी? कौन सा? 192.168.101.2 2 है आईपी इसका ना। मैं क्या कह रहा हूँ, राउटर का आईपी क्या है? राउटर का 101.1। ठीक है, तो यहाँ पे गेटवे दे दिया। अच्छा, डन। ओके। फिर से सुन ले, जब भी हमारा एक नेटवर्क हो, ये तो नेटवर्क हो गया, दूसरा वहाँ नेटवर्क हो गया, तो राउटर के जो इंटरफेस का आईपी है वही हमें पीसी को गेटवे देना है। अच्छा। क्योंकि बाहर जाने का रास्ता ये वाला पॉइंट है। इसको कहीं भी बाहर जाना है तो यहाँ आना पड़ेगा। हाँ। तो इसका आईपी क्या है? गेटवे। इसका गेटवे हो गया 1, इसका भी हो गया वही 1 और 2.1। डन। यानी कि जो राउटर का आईपी है वो सबके लिए क्या हो गया? गेटवे हो गया। इस राउटर का ये वाला आईपी उन सब के लिए क्या हो गया? गेटवे हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है। तो अब जब हमने लिखा है यहाँ पे कि पिंग करो इस आईपी को, तो इसकी नेटवर्क आईडी है 192.168.101.0, और जब लिखा 192.168.101.102.101 नहीं, ये हमारे नेटवर्क के अंदर नहीं है। डन। ओके, तो पता चल गया। इफ द डेस्टिनेशन इज नॉट इन सबनेट और नेटवर्क, देन इट डिवाइस डायरेक्टली फॉरवर्ड द पैकेट टू गेटवे। तो पैकेट किसके पास जाएगा? डायरेक्ट राउटर गेटवे के पास। किसके पास जाएगा? गेटवे के पास। लेकिन ARP रिक्वेस्ट इज यूज टू फाइंड आउट गेटवे मैक। जो ARP रिक्वेस्ट है वो यूज की जाती है किसके लिए? गेटवे के मैक के लिए। डन। ओके, अब गेटवे का आईपी कितना है? 108 यही है ना? हाँ, यही। ओके, तो ये ARP रिक्वेस्ट बनाएगा फिर से। तो ARP बनाया सोर्स आईपी 101.2, यही हो गया। सोर्स मैक क्या है? इसका मैक एड्रेस डेस्टिनेशन आईपी पता करना है किसका? 101.1। डेस्टिनेशन मैक नहीं पता, तो 12 टाइम FFFF लगा दिया। ये लगा के किसको दे दिया? स्विच को। स्विच ने सोर्स मैक को लर्न कर लिया, और मैक के साथ ब्रॉडकास्ट तो फ्लड कर दिया, इधर भी और इधर भी फ्लड कर दिया। इस बार ये इग्नोर कर देगा क्योंकि इसका 101.1 नहीं है। इसको पता चल गया। ये एक रिप्लाई देगा, सोर्स आईपी कहेगा मेरा आईपी है ये, सोर्स मैक कितना है? बी। डेस्टिनेशन आईपी कितना है? दूसरा था 101.2, और डेस्टिनेशन मैक कितना है? ए। नीचे आया, उसने लर्न कर लिया बी को, तो लर्न कर लिया ए के रास्ते, इसको फॉरवर्ड कर दिया। डन। इसको लर्न हो गया कि 101.1 का मैक एड्रेस क्या है? बी है। डन। ओके, तो मेरे को ये दोबारा बनाने दो। तो 101.1 बी था, 101.2 ए था, और 102.1 सी था, और 102.1 डी था। ऐसा ही था ना? एक आईपी इसको दे देते हैं 192.168.1.1.2। तो जैसे अभी हमने रिजोल्व किया तो हमें पता चल गया 101.1 का मैक एड्रेस क्या है? बी है। अब ये क्या भेजेगा? पैकेट। सोर्स आईपी लगाएगा 101.2, और डेस्टिनेशन आईपी अभी हमने जब पिंग लिखा था तो 102.100 लिखा था ना, तो 102.100 लिख दिया। हमारे सबनेट में नहीं है पैकेट, तो पैकेट किसके पास जाएगा? गेटवे के पास। सोर्स मैक क्या लगेगा? ए।
डेस्टिनेशन में किसके पास जाना, गेटवे के पास। गेटवे का गेटवे का मैक एड्रेस कितना है, बी, ये लगा के किसको दे दिया, स्विच को। स्विच को। स्विच देखेगा, पहले इस पे तो ए था, बी था, जो B पहले हमने पढ़ा हाँ। था, कहाँ दे दिया, यहाँ पे अच्छा। राउटर को दे दिया। राउटर क्या करेगा, इस इथरनेट हेडर को और ट्रेलर को हटा देगा। हट गया, राउटर इसको हटा देगा। अच्छा। तो पैकेट बच गया, पैकेट बच गया, पैकेट नहीं? बच गया। पैकेट में देखेगा डेस्टिनेशन क्या है, 102.100। 200 ओके, 102. इसको लर्न होगा कि इस नेटवर्क पे जाना है तो किसको दे दो पैकेट, 1.2 को दे दो। हाँ। तो ये वाला पैकेट अब यहाँ से कैसा है, सीरियल है ना। हाँ, तो सीरियल। इसको मैं पैकेट लिख देता हूँ। पैकेट के अंदर आपको पता चल गया यहाँ पे 101.2 102 और 102.100। इस पे अब ये सीरियल है, तो सीरियल पे चलता है HDLC। हाँ, HDLC लगेगा और ये लगेगा हेडर और ये लगेगा ट्रेलर। HDLC का ट्रेलर लगा के किसको दे देगा, राउटर को। राउटर ये हटा देगा और ये हटा देगा। अच्छा। पैकेट बच गया। पैकेट कितना बच गया, 102 डॉट नॉट 102 101.2 और 102.100। ये वाला पैकेट यहाँ पे रिसीव हो गया। अब देखेगा क्या मैं 102.100 को जानता हूँ, मेरा लेन है, मेरा लेन हो गया ना। लेकिन अब इसको इससे कम्युनिकेट करना, इसका आईपी कितना है 102.1 102.100। क्या हो गया, सेम नेटवर्क हो गया, सेम नेटवर्क हो गया। तो अब ये पैकेट तो यहाँ पे क्या करेगा, वेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे भेजने के लिए मैक चाहिए हमें। ये तो करेगा वेट, और ये अलग से एक पैकेट बनाएगा सोर्स आईपी, जिसमें कहेगा सोर्स आईपी है 102.1, सोर्स मैक है सी, डेस्टिनेशन आईपी मेरे को 102.100 से पता करना है, डेस्टिनेशन। ये बना के किसको दे दिया, स्विच को। स्विच इसको देगा और इसको देगा। पहुंच गया। ये इग्नोर कर देगा, जवाब कौन देगा, ये कह देगा सोर्स आईपी, इस बार कह देगा इधर से सोर्स आईपी कितना है 101.100। सोर्स में क्या हो गया, डी। डेस्टिनेशन आईपी कितना हो गया 102.1 रिवर्स में, और मैक क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस सी। इसका लगा के किसको दे दिया, इसको। वो डी को लर्न कर लेगा, ऊपर दे देगा, उसे पता चल गया कि 102.100 का मैक एड्रेस क्या है, डी है। लग गया। ओके, अब इसी पैकेट को इधर 102.101.2 सोर्स मैक जिसमें था 102 कितना था 100, इसमें सोर्स मैक लगाएगा, कितना लगाएगा, सी अपना खुद का। डेस्टिनेशन मैक लगाएगा डी, लगा के इस रास्ते से इसको पास आ गया। अब जब ये रिप्लाई देगा तो रिप्लाई में क्या हो जाएगा, सोर्स आईपी हो जाएगा 102.100, डेस्टिनेशन आईपी 101.102। डन। इसमें पहले तो क्या लगाएगा, सोर्स में कितना लगाएगा, सी, और डेस्टिनेशन में नहीं, सोर्स में लगेगा डी। इसका खुद का कितना है, उसका खुद का सोर्स में लगेगा डी और डेस्टिनेशन में लगेगा सी। ये लगा के किसको दे दिया, स्विच को। स्विच का भेजेगा, फिर वो राउटर को। राउटर इसको हटाएगा और फिर इस पे फिर से HDLC का लगा के किधर दे देगा, इधर, और वहाँ से फिर सोर्स मैक के रास्ते इधर आ जाएगा। तो ये क्या हुई है, प्रोसेस हुई है अपनी। इसी प्रोसेस में ये इफ द डेस्टिनेशन इज नॉट इन सेम सबनेट बिल्कुल नहीं था, नेटवर्क भी डेस्टिनेशन में सेम नहीं था, तो पैकेट गेटवे के पास हुआ, और उससे पहले आर रिक्वेस्ट गेटवे के लिए ही हुआ था। डन। ये भी सेम वही मैक के लिए फाइंड। हाँ, लेकिन अंतर है, जब सेम सबनेट में है तो डेस्टिनेशन का मैक पता करते हैं, और जब सेम सबनेट में नहीं है तो हम गेटवे का पता करते हैं। दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो फ्रेम इधर आएगा तो HDLC लेकर जाएगा, तो यहाँ पे भी सेम हेडर ट्रेलर निकाल देगा ना। सेम प्रोसेस, जब ये फ्रेम यहाँ पे जैसे अभी बताया, अगर ये रिप्लाई भेजेगा तो सोर्स में एक डी लगाया, डेस्टिनेशन में एक सी यहाँ पे आ गया, फिर इसी पैकेट पे फिर से क्या लगेगा, HDLC हेडर एंड ट्रेलर लगा के इसको देगा, वो हेडर हटाएगा, हेडर हटा के ट्रेलर हटा के पैकेट देखेगा। पैकेट में डेस्टिनेशन क्या है,
1.2 उसी फ्रेम पे फिर वो सोर्स में एक बी लगाएगा, डेस्टिनेशन में एक नीचे आ ऐसा करके सब अपने एक दूसरे के गेटवे मैप फाइंड करते हैं। ओके। अब इसके बाद आती है हमारी राउटिंग, हमने पढ़ लिया। ओके, राउटिंग के टाइप्स होते हैं कौन से? स्टैटिक, डायनामिक, दूसरा तीसरा डिफॉल्ट और डिफॉल्ट। स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग। ओके, अब क्वेश्चन आता है स्टैटिक राउटिंग क्या है? इन स्टैटिक राउटिंग वी डिफाइन राउट्स मैन्युअली। In static routing, we define routes manually on each router with appropriate next hop. Done? Okay. Note: in static routing, we always define indirectly connected network. अगर हम बात करते हैं static routing की, तो static routing की क्या हो गया? मान के चलो R1, R2, R3। Done? 192, 168, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2। इसका नेटवर्क ले लेते हैं ए, बी एंड सी। हो गया। अब इस राउटर को कहेंगे कि तूने किस पे जाना है? बी के पास। अगर बी पे जाना है तो भी किसको पैकेट दे? 1.2। अगर किस पे जाना है, सी पे जाना है तो भी किसको दे? 1.2। डन। हाँ। अगर इस राउटर को इस नेटवर्क पे जाना है तो किसको देना पड़ेगा? 1.2। डन। हाँ। अब बात करते हैं R3 की। R3 को यदि ए पे जाना है तो भी किसको पैकेट देना है? 2.2। और बी पे जाना है तो? बी पे जाना तो भी 2.1। डन। हाँ। पक्का? हाँ। लेकिन अगर हम R2 की बात करें, अगर R2 को ए पे जाना है तो पैकेट किसको देना पड़ेगा? 1.1। R2 को यहाँ आना है जाना तो है तो पैकेट 1.1 को देना पड़ेगा। अगर सी पे जाना है तो किसको देना पड़ेगा? 2.1। 2.2। 2.1 तो खुद है। अच्छा, बी सी को देना। हाँ। R2 को सी पे जाना है तो यहीं आएगा। हाँ, यहीं का पॉइंट 2.2। 2.2। तो हम क्या करते हैं, एक तो ये मैनुअली देना पड़ रहा है ना? नेक्स्ट होप के साथ। लेकिन एक बात है यहाँ पे, इन स्टैटिक राउटिंग वी ऑलवेज डिफाइन इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। R1 पे किसको डिफाइन किया? बी को और सी को। ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड ही तो है। यस और नो? यस। बी पे डिफाइन, R2 पे डिफाइन किया ए और सी। हाँ, ये इसके इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। 3 पे डिफाइन किया कौन सा? ए एंड बी। हाँ, ये इसके इनडायरेक्टली कनेक्टेड। इनडायरेक्टली कर देता। हाँ, इनडायरेक्टली, जो मतलब कनेक्टेड नहीं है नहीं कौन से। है। ठीक है, तो क्या हो गया? इन स्टैटिक राउटिंग वी डिफाइन द राउट्स मैनुअली ऑन ईच राउटर विद एप्रोप्रिएट नेक्स्ट होप। इन स्टैटिक राउटिंग वी ऑलवेज डिफाइन इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। डन। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इजी टू इम्प्लीमेंट, कमांड एक चलेगी, आईपी राउट खत्म। लेस सीपीयू ओवरलोड, इसे कुछ अपना दिमाग चलाना ही नहीं है, जो आप एंट्री दोगे उसे देख के फॉरवर्ड कर देगा, रेस्ट ऑफ ड्रॉप हो जाएंगे। लेस बैंडविड्थ कंज्यूम्शन, नॉर्मल राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं, एक दूसरे को हाई हेलो भेजते रहते हैं। स्टैटिक राउटिंग में कोई हाई हेलो नहीं होगा, तो लेस बैंडविड्थ कंज्यूम्शन। ओनली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नो द रूट्स, किसी और को पता ही नहीं होंगे, केवल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसको ही पता होगा बस। डन। लेकिन डिसएडवांटेज भी हैं स्टैटिक राउटिंग। डिसएडवांटेज, नॉट स्केलेबल। अगर कल को कोई चौथी राउट ब्रांच ऐड होती है, मान के वहाँ पे नेटवर्क क्या होता है, डी होगा, तो हर एक आपको फिर से D1.2 यहाँ पे करना पड़ेगा, D2.2, इस तरह से आपने बताना पड़ेगा, तब जाके काम। जैसे राउटर एक ऐड होगा। हाँ, डन। क्लियर? तो ये तो हाँ। नेक्स्ट क्या है? डिफॉल्ट राउटिंग। ओके, डिफॉल्ट राउटिंग इज यूज्ड ऑन स्टब राउटर्स और नेटवर्क। अगर इसमें ही हम बात करें, ये वाला राउटिंग की बात करें हम, डिफॉल्ट राउटिंग इज यूज्ड ऑन स्टब राउटर और नेटवर्क। जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग 3 थे अपने, स्टैटिक, डायनेमिक एंड डिफ़ॉल्ट। स्टैटिक हम पढ़ चुके, नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए कह रहा है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग इज यूज्ड ऑन स्टब राउटर और नेटवर्क। डन।
डिफॉल्ट राउटिंग नहीं, ओके, डिफॉल्ट राउटिंग इज यूज्ड ऑन स्टब राउटर और Stub नेटवर्क। क्वेश्चन आता है स्टब Stub राउटर router क्या क्या है? है? स्टब राउटर ए राउटर विच हैज ओनली वन एंट्री और एग्जिट Exit पॉइंट, point. दैट इज कॉल्ड Stub स्टब राउटर। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे इस तरह से कि R1 और R2 R3, इसका एक लेन हो गया 101.1, इसका हो गया 102.1 और 103.1, या फिर कह सकते हो इसको रिप्रेजेंट कर दो A, B and C और C। डन। 1.1 1.2 2.1 2.2 गॉट इट और नॉट? ओके, ये याद रखना हमेशा अपोजिट पार्टी पे ना सेम सबनेट का क्या होना चाहिए? आईपी एड्रेस। डन। अपोजिट डिवाइस पे हाँ ये इसके अपोजिट है, हाँ सेम हुआ, सेम इसके पे हुआ, Same. सेम हो गया। ओके, तो कहता है कि डिफॉल्ट राउटिंग इज यूज्ड ऑन स्टब राउटर और स्टब नेटवर्क। स्टब राउटर क्या होता है? ए राउटर विच हैज ओनली वन एंट्री और एग्जिट पॉइंट। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे ऐसे कौन से राउटर हैं जिनका एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है? जिसका एक एक ही एंट्री या एग्जिट पॉइंट हो। एंट्री तो इसका ही है फर्स्ट 1.1 और यहाँ से भी एक एंट्री उसका कर रहा है और एग्जिट खाली यही है। यही है ना? तो कौन कौन से? R1 एक ऐसा राउटर है जिसके पास बाहर जाने के लिए या अंदर आने के लिए एक ही पॉइंट है। एक ही point। R3 भी एक ऐसा ही है, बाहर जाने के लिए अंदर आने के लिए एक ही पॉइंट है। लेकिन R2 के पास दो हैं, दो ये भी है और ये भी है, दोनों से। तो स्टब राउटर ये हुए। अच्छा डन। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? डिफॉल्ट राउटिंग, इस पे कमांड चला दो एनी आईपी एनी मास्क, किसको दे दो? इसको। यहाँ पे भी एक कमांड चला दो एनी आईपी एनी मास्क, किसको दे दो? ठीक है इसको दे दो। डन हुआ। हाँ तो ये आपकी क्या हो जाएगी? डिफॉल्ट राउटिंग। अच्छा डन। ओके, जिसका एक एंट्री एक एग्जिट पॉइंट पॉइंट हो वहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग यूज कर सकते हो। फिर कह रहा है डिफॉल्ट राउटिंग एडवांटेज क्या है? ओके, इट कैन बी यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ राउटिंग टेबल। एक कितने राउटर डालें? एक। कितने राउटर डालें? एक। ओके, अब मान के चलो इसके पास 10 नेटवर्क है। अगर स्टैटिक राउटिंग होती तो 10 के 10 का A B C D E F सब का नेक्स्ट हॉप हमें 1 डॉट क्या करना सेट करता? 2। यस और नो? Yes. हमने 10 रूट दिए, सभी का नेक्स्ट हॉप 1.2, तो मेमोरी कंज्यूम करते। अब हमने कह दिया कि कोई भी नेटवर्क हो किसको दे दो? अच्छा 1.2 2 को। तो क्या हुआ? राउटिंग टेबल का साइज रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ? होगा ना। ओके, इट कैन बी यूज टू कनेक्ट योर राउटर टू इंटरनेट। पहला तो राउटिंग टेबल को छोटा करने के लिए हो सकता है। दूसरा, अगर आपका राउटर कहाँ पे कनेक्टेड है? आईएसपी पे कनेक्टेड है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? डिफॉल्ट राउटिंग यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे राउट्स होंगे। यस और नो? अब तुम सभी राउट दोगे, मान के चलो एक ही, एक से लेके 126 तक सारे, 191 से 223 तक, 223 और इस तरह से एक, ठीक है। फिर 128 से 191 तक, इस तरह से कहाँ तक रूट डिफाइन करोगे? तो हज़ारों रूट्स की बजाय अच्छा है कि आप एक रूट डिफाइन कर दो कि कहीं भी जाना है यहाँ से बाहर निकल जाओ। डन। इसके लिए हम हाँ, डन हुआ। एडवांटेज हाँ, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन इंट्रोड्यूस लूप इन योर नेटवर्क। आपके नेटवर्क के अंदर क्या बना सकता है? लूप। वो जब कैसे बनेगा, वो जब प्रैक्टिकल करेंगे तब देखो। डन। पक्का? स्टैटिक का सेलिएबल था इसका लूप। क्या? फर्स्ट वाला जो स्टैटिक का डिसएडवांटेज, हाँ, वो सेलिएबल था। सेलेबल नहीं था, स्केलेबल। स्केलेबल था। डन। इसका लूप ये लूप बना। अब क्वेश्चन आता है क्या? डायनेमिक राउटिंग। इन डायनेमिक राउटिंग वी यूज राउटिंग प्रोटोकॉल। हम क्या यूज करेंगे? राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करेंगे। दे डायनेमिकली लर्न अबाउट रूट। वो क्या करेंगे? रूट के बारे में पता लगाएंगे। एंड डू सेंड राउट इन्फॉर्मेशन टू दी नेबर राउटर। डायनेमिक राउटिंग में हम क्या करेंगे? जैसे कि R1 हो गया और ये क्या हो गया? R2 हो गया। इन्हें क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। 1.1, ये 1.1 और ये 1.2।
यहाँ पे हमने नेटवर्क बना दिए, जैसे कि 192.168.101 इस तरह से कर रहे थे। 192.1.1.1 2.1 3.1 192.1.1 बना दिए नेटवर्क। ओके, इन डायनेमिक राउटिंग वी यूज राउटिंग प्रोटोकॉल। हम कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करेंगे, दे डायनेमिकली लर्न, वो क्या करेंगे, इस राउट इन्फॉर्मेशन को किसको दे देंगे, राउटर टू को, और यहाँ वाली इन्फॉर्मेशन किसको दे दी जाएगी, राउटर वन को दे दी जाएगी ऑटोमेटिकली। डन हुआ। डायनेमिक राउटिंग में हम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करेंगे। वो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेंगे, R1 की राउटिंग इन्फॉर्मेशन को R2 को दे देंगे, R2 की राउटिंग इन्फॉर्मेशन को R1 को दे देंगे। डन। ओके, अब यहाँ पे आता है डायनेमिक राउटिंग में हम हमेशा क्या करते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड को किसको, वहाँ पे इनडायरेक्टली कनेक्टेड डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली कनेक्टेड को एडवर्टाइज करेंगे। डन हुआ। अब नेक्स्ट आता है राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, अभी तो यूज किया था, तो वो क्या करेगा, राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर दोज प्रोटोकॉल डायनेमिकली लर्न अबाउट रूट, जो राउट के बारे में पता लगाएंगे कि कौन कौन से नेटवर्क अप है, डायरेक्ट लर्न अबाउट रूट एंड डू सेंड राउट इन्फॉर्मेशन टू देयर नेबर राउटर। वो पहले तो ये पता लगाएंगे कि जितने नेटवर्क हमारे पास हैं वो कितने नेटवर्क हैं और कौन कौन से अप हैं, अप्स नहीं अप है, कौन कौन से नेटवर्क अप है, पता लगाने के बाद वो किसको दे देंगे, नेबर राउटर को दे देंगे। इन डायनेमिक राउटिंग भी ऑलवेज डिफाइन डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, और डायनेमिक राउटिंग में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। डन हुआ। वी ऑलवेज डिफाइन इन डायनेमिक राउटिंग वी ऑलवेज डिफाइन डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। इसके लिए हम इसका यूज। अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स की कैटेगरी अगर फर्दर डिफाइन की गई है, अभी हमने किया था कि जो राउटिंग है उसकी पहला कितना होगा, स्टैटिक, दूसरा था डायनामिक, और तीसरा था डिफॉल्ट। हो गया। ओके, अब राउटिंग, इसके अंदर हम क्या यूज करते थे, राउटिंग प्रोटोकॉल। जो राउटिंग प्रोटोकॉल है उनकी दो कैटेगरी हैं फर्दर, IGP और EGP। IGP के अंदर फर्दर तीन है, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड एनहांस डिस्टेंस वेक्टर। डन। डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड एनहांस डिस्टेंस वेक्टर। डन हो गया। ओके, तो क्या बताया था, राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो दो टाइप के, IGP और EGP। अब पढ़ते हैं ये क्या है। IGP, they are those protocols which are designed to work within AS। IGP प्रोटोकॉल वो हैं जो कैसे वर्क करेंगे, विद इन AS वर्क करेंगे। क्वेश्चन आता है, AS क्या, ऑटोनोमस सिस्टम, एक कलेक्शन ऑफ राउटर्स। AS एक कलेक्शन का राउटर होगा विच इज मैनेज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजर। डन हुआ। और इसके कितने टाइप हैं, इट हैज 3 टाइप्स। कौन से, डिस्टेंस वेक्टर, LS लिंक स्टेट, एनहांस्ड डिस्टेंस वेक्टर। IGP क्या है, दे आर दोज प्रोटोकॉल विच आर डिजाइन टू वर्क विद इन AS, विद इन AS वर्क करेंगे। AS क्या है, एक कलेक्शन ऑफ राउटर्स, आपके राउटर्स हैं 10 राउटर्स, R1 से लेके R2 तक, ये एक ही कंपनी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल टाटा। हो गया। तो क्या है, AS, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे AS, वो 1 से लेके 65,536 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलो हमने इसको नंबर दे दिया 100। तो क्या हो गया, अब AS क्या है, राउटर्स का एक कलेक्शन ही तो है, जो किसके द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है, वो कौन है, टाटा मेंटेन कर रहा है, तो इसको AS बोल दिया जाएगा। और इसी के अंदर क्या यूज किया जाएगा, IGP, इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल। दे आर दोज प्रोटोकॉल। IGP प्रोटोकॉल वो है, एक AS था उसके अंदर यूज होंगे IGP। डन है, पक्का। और IGP के टाइप्स कौन से हैं, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड एनहांस्ड डिस्टेंस। डन। ओके, अब डिस्टेंस वेक्टर क्या है, उसी को रुकते हैं थोड़ा सा। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि राउटिंग प्रोटोकॉल,
IGP और कौन से हो गए EGP। IGP के अंदर कौन से हो गए डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट, एनहांस डिस्टेंस। डन। ओके, अब मान के चलो एक AS है जो है 100, एक दूसरा AS है वो कितना 200। उनके अंदर तो क्या चलेगा IGP चलेगा, लेकिन एक और है EGP। क्या है EGP। जब भी एक AS को किससे कम्युनिकेट करना है दूसरे, तो वहाँ पे क्या चलेगा, अच्छा EGP उधर लिया, समझ में आया। एक्सटीरियर हो गया। हाँ, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल विद इन AS तो IGP चलेगा। हाँ, जब भी बात आएगी एक AS से दूसरे AS के कम्युनिकेशन की तो वहाँ क्या चलेगा EGP। डन। और EGP में ही चलता है आपका BGP, बॉर्डर गेट प्रोटोकॉल। डन, पक्का। ओके, तो अब हम ये तो हो गया IGP तो विद इन AS चलेगा, चल गया। चल रहा है। EGP चलेगा ओवर AS। अच्छा। डन। हाँ, अब IGP के अंदर थे आपके कौन से डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और एनहांस्ड डिस्टेंस वेक्टर। अब सबसे पहले आती है डिस्टेंस वेक्टर क्या है। ए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल सेलेक्ट द राउट बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड हॉप काउंट। एक जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है वो सिलेक्ट करता है राउट को बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड दैट इज कॉल्ड हॉप काउंट। जो डिस्टेंस वेक्टर है वो सेलेक्ट करेगा किस पे, हॉप काउंट पे। अब क्वेश्चन आता है हॉप काउंट क्या है। हॉप काउंट व्हेन ए पैकेट अक्रॉस ए राउटर, अक्रॉस ए राउटर दैट इज कॉल्ड वन हॉप। यहाँ पे हम क्या करते हैं R1 R2 R3 R4 R5। यहाँ पे एक नेटवर्क है B, यहाँ पे नेटवर्क है A। डन। अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है, इस रास्ते से गए, एक राउटर क्रॉस किया, एक किया, ये दो दूसरा और डन। लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो एक, दो, और अगर कोई डायरेक्टली कनेक्टेड इस तरह से है, इस रास्ते से जाएंगे तो एक ही। डन हुआ। ए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल सेलेक्ट द राउट बेस्ड ऑन डिस्टेंस। डिस्टेंस वेक्टर कैलकुलेट करेगा डिस्टेंस। डन। डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया और वही डिस्टेंस क्या कहलाती है, होप काउंट। होप काउंट क्या है, जब भी एक पैकेट एक राउटर को क्रॉस करेगा तो वो वन होप कहलाएगा, दो राउटर को करेगा दो होप कहलाएगा, तीन को करेगा थर्ड। डन। ओके, एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल सिलेक्ट दैट राउट विच प्रोवाइड्स ए नेटवर्क एट लीस्ट होप। सीधा सा है, हम जो राउट को सिलेक्ट करेंगे होप पे सिलेक्ट करेंगे और जिस रास्ते से हमें कम होप क्रॉस करने पड़ेंगे हम उसको चूज करेंगे। डन। जिसमें हाँ जो शॉर्टेस्ट पाथ है। हाँ, ऊपर से जाते हैं तो थ्री, नीचे से जाते हैं तो दो, बीच से जाते हैं तो हमें एक ही क्रॉस करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस वेक्टर किसको ग्रीन सिग्नल देगा, डिस्टेंस वेक्टर देगा इस रास्ते को सिग्नल देगा कि पैकेट इससे जाएगा। डन हुआ। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ को पहले प्रोवाइड, हाँ प्रायोरिटी देता है। ओके, और डिस्टेंस वेक्टर के वो टाइप है, डिस्टेंस वेक्टर में आता है रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल और IGRP इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। दीज आर द टू एग्जांपल ऑफ डिस्टेंस वेक्टर। ओके, डन। ओके, नेक्स्ट था आपका क्या, लिंक स्टेट। था ना एक एग्जांपल उसके अंदर, लिंक स्टेट था या नहीं था। लिंक स्टेट IGP डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और एनहांस्ड डिस्टेंस वेक्टर। अभी कौन सा पढ़ा था हम, डिस्टेंस वेक्टर। जो इसके अंदर कौन से हैं, रिप
IGP जी IDRP हो गया। नेक्स्ट किसकी बात लिंक है? स्टेट लिंक स्टेट की। ओके, तो लिंक स्टेट क्या है? अब एज नेम टेल्स अस लिंक स्टेट। लिंक का मतलब आपका लिंक, फास्ट इथरनेट या सीरियल जो भी है। स्टेट का मतलब उसकी कंडीशन क्या है, अप है या डाउन है। एज नेम टेल्स अस, जैसे कि हमें नाम बताता है, लिंक स्टेट। ए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल सेंड्स अपडेट बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ लिंक। When a link comes up and goes down, it sends update. जब भी कोई लिंक अप या डाउन जाएगा तो इट सेंड्स अपडेट विद ए सीक्वेंस नंबर। तो वो एक सीक्वेंस नंबर के साथ भेजेगा। दिस सीक्वेंस नंबर स्टार्ट विद 0x8000001 एंड इट गोज टिल 0x 8 टाइम है। अगर हम बात करते हैं लिंक स्टेट की, लिंक स्टेट क्या करता है? मान के चलो एक राउटर है, राउटर का ये इंटरफेस है F0y0। जब ये अप होगा तो अपडेट जाएगा, जब ये डाउन होगा तो अपडेट जाएगा। अपडेट स्टार्ट होगा अगर अप है पहले ही तो 0x8000001 से स्टार्ट होगा 0x, और यहाँ पे फिर ये 8 टाइम क्या हो जाएगा? FFF हो जाएगा। जैसे F हुआ फिर से रीसेट इसके अंदर हो जाएगा। अप एंड डाउन डन हुआ? क्लियर? तो फिर से सुन लो, लिंक स्टेट जो राउटिंग प्रोटोकॉल होंगे वो अपनी डेफिनेशन अपने नाम के अंदर ही दे देते हैं। लिंक स्टेट, ए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल सेंड्स अपडेट बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द लिंक। व्हेन ए लिंक कम्स अप एंड गोज डाउन दे सेंड अपडेट। इट स्टार्ट विद दिस सीक्वेंस नंबर एंड विद दिस डाउन। और लिंक स्टेट के एग्जांपल हैं हमारे OSPF और ISIS, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडर, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। डन। यही दे रखे OSPF एंड ISIS। नेक्स्ट क्या है? एनहांस्ड डिस्टेंस वेक्टर। नेक्स्ट क्या था? एनहांस्ड डिस्टेंस वेक्टर। ओके, एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल मींस EIGRP। इट इज एन एनहांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डन। ये एनहांस्ड डिस्टेंस वेक्टर क्यों? इट इज़ बेस्ड ऑन डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम। जो ये EGP है ना, EDV, इसमें इसका भी फीचर है और इसका भी फीचर है। इसमें डिस्टेंस वेक्टर का भी फीचर है और लिंक स्टेट का भी। वो कौन सा? कि जो ये है ये बना है किसकी एल्गोरिदम पे? डिस्टेंस वेक्टर। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डन। ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की एल्गोरिदम पे बना हुआ है। एंड और साथ में इट सेंड्स इंक्रीमेंटल अपडेट, और ये इंक्रीमेंटल अपडेट भेजता है लाइक लिंक स्टेट। लाइक इंक्रीमेंटल अपडेट्स भेजता है। हाँ, इंक्रीमेंटल का मतलब है कि जब चेंज होगा तब अपडेट भेजेगा। देखो, इसकी तो एल्गोरिदम पे बना है और ये इंक्रीमेंटल अपडेट भेजते हैं तो ये भी इंक्रीमेंटल अपडेट भेजता है। डन। इसीलिए इसको बोल देते हैं एनहांस्ड डिस्टेंस वेक्टर। डन। ओके, फिर से सुन लो। इट इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल algorithm and it sends incremental update like link state. That's why some people call it hybrid, but Cisco still call it enhanced distance vector. Done. Some people call hybrid. कुछ लोग कहते हैं कि ये hybrid है, लेकिन Cisco इसको enhanced distance vector बोलते हैं। अपलिंक तो आपने इसका जो बताया मतलब तो लिंक के ऊपर है ना, ये जो अपने जिसमें पैकेट्स अप डाउन होता है। पैकेट के अप डाउन आपने कुछ बताया ना? क्या बताया? मैंने कहा था राउटर है एक R1, उसका एक इंटरफेस है F0y0। जब ये अप आएगा, सब कुछ सही चल रहा है तो अप आ गया तो अपडेट भेजेगा। स्विच डाउन हो गया तो ये इंटरफेस भी डाउन हो जाएगा तो अपडेट भेजेगा। EIGRP is only example of enhanced distance vector. Done. EGP तो मैं बता ही दिया। EGP क्या? They are those protocol which are designed over autonomous. Done. And EGP was a protocol itself in the past days, but now we use BGP. EGP भी यूज नहीं किया। Done. Done. BGP क्या है? Full form Border Gateway Protocol. It is an exterior gateway classless path vector routing protocol. It select the route based on the AS path. वो आज ज़्यादा हो गया। ठीक है, आज इतना ही।